टोयोटा इनोवा। ये गाड़ी उन कुछ गाड़ियों में से एक है जो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में पसंद की जाती हैं। भारत की बात करूं तो इस गाड़ी को खरीदने के पहले कोई भी 2 बार नहीं सोचता। उसका बजट होना चाहिए, बस वो खरीद लेता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस लेजेंड कार के बारे में 8 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद आप में से हर किसी को नहीं पता होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इनोवा एक फुल साइज एमपीवी है, लेकिन असल में ये एक कॉम्पैक्ट एमपीवी है। इस गाड़ी का नाम इनोवा इनोवेशन शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रेशनेस, ताज़ापन, नयापन। इसके अलावा आप सब ये बात तो जानते ही होंगे कि ये एक जापानीज कंपनी टोयोटा का प्रोडक्ट है। सेकंड पॉइंट, टोयोटा ने इस गाड़ी को पूरी दुनिया में सबसे पहली बार लॉन्च किया था इंडोनेशिया में सितंबर 2004 में, और उसके ठीक 5 महीने बाद इसे इंडिया में लॉन्च किया गया 24 फरवरी 2005 को, जिसके बाद ये इंडिया की पहली 3 रो वाली पैसेंजर कार बन गई। उस वक्त इस गाड़ी में 2.5 लीटर डीजल इंजन दिया गया था जो 102 PS की पावर जनरेट करता था और 200 Nm का टॉर्क, और 2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया था जो 136 PS की पावर जनरेट करता था और 182 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी को बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस के ऊपर बनाया गया है, जिसे हाइलक्स पिकअप ट्रक और फॉर्च्यूनर के साथ IMB प्लेटफॉर्म से बनाया गया था। थर्ड पॉइंट, ज्यादातर गाड़ियों का कोई ना कोई पूर्वज जरूर होता है। टोयोटा इनोवा का भी था, जिसका नाम था टोयोटा किजांग। इस गाड़ी को इंडोनेशिया में 1977 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद 2004 में आकर टोयोटा इनोवा ने इसको रिप्लेस किया और इसका सक्सेसर बनी। इस गाड़ी ने सिर्फ किजांग को ही रिप्लेस नहीं किया, पूरी दुनिया में कई सारी गाड़ियों को रिप्लेस किया है, जैसे कि इंडिया में क्वालिस को रिप्लेस किया था, मलेशिया में अंसर को, फिलीपींस में टेमेरो को, वियतनाम में जेस को, और भी कई सारी गाड़ियों को इसने पूरी दुनिया में रिप्लेस किया और सबका सक्सेसर बनी। वैसे तो इस गाड़ी को हर जगह इनोवा नाम से ही जाना जाता है, लेकिन कुछ जगह इसका कुछ अलग नाम है, जैसे कि इंडिया में इनोवा क्रिस्टा बोला जाता है, इंडोनेशिया में टोयोटा किजांग इनोवा बोला जाता है। फोर्थ पॉइंट, इस गाड़ी ने लॉन्च होते से ही इंडियन मार्केट में एक नई सेगमेंट को जन्म दिया था और लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया। यही वजह थी कि सिर्फ 4 साल में, मतलब कि 2008 तक इसकी 1 लाख यूनिट्स बिक चुकी थी। उस समय पर इतना सेल्स फिगर काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता था। बढ़ती हुई डिमांड को देखकर डिमांड और बढ़ाने के लिए टोयोटा वालों ने समय समय पर इस गाड़ी में बदलाव किए, इसको अपडेट किया। जैसे कि सबसे पहली बार इसे अपडेट किया गया था 2009 में। 2009 तक इस गाड़ी की लगभग 1,62,000 1.62 लाख यूनिट्स बिक चुकी थीं। 2009 में किए गए अपडेट का सिर्फ एक लक्ष्य था, इस गाड़ी को पहले से ज़्यादा लग्जूरियस बनाना। इतना ही नहीं, 2005 से 2009 तक लगातार JD पावर सर्वे में ये गाड़ी नंबर 1 पोजीशन पर थी। बढ़ती हुई डिमांड को देखकर फरवरी 2009 में टोयोटा वालों ने इस गाड़ी का CNG वेरिएंट भी लॉन्च किया था। शायद ही आप लोगों में से किसी को ध्यान होगा कि इनोवा कभी CNG में भी आया करती थी। इसके बाद इसका अगला फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ 2012 में, जिसमें कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए। ग्रिल्स, हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, बम्पर, एलॉय व्हील्स वगैरह बदल दिए गए। कुछ फीचर्स को भी ऐड कर दिया गया, जैसे टच स्क्रीन, ब्लूटूथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह वगैरह। इसके बाद अगले ही साल 2013 में इसका एक और फेसलिफ्ट लॉन्च होता है, जब तक इस गाड़ी की 4.3 लाख यूनिट्स बिक चुकी थीं। इस फेसलिफ्ट में भी ग्रिल्स को चेंज किया गया, क्रोम वर्क बढ़ा दिया गया और इंटीरियर में कुछ जगह वुडन वर्क मिलने लगा। साथ ही में इस फेसलिफ्ट के साथ एक प्रीमियम वेरिएंट जेड को भी लॉन्च किया गया। 13 के बाद 2015 में एक और फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसका मेन लक्ष्य था इस गाड़ी में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देना, जैसे कि ABS और डुअल एयरबैग्स। इसके साथ साथ ग्रिल्स के पैटर्न में, लेदर सीट्स के पैटर्न में चेंज किया गया और इंटीरियर में वुडन फिनिश को और बढ़ा दिया गया। फिफ्थ पॉइंट, अभी तक इस गाड़ी के कई सारे फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुके थे, लेकिन अब समय के हिसाब से ज़रूरत थी इस गाड़ी में कोई बड़ा बदलाव करने की, इस गाड़ी को एक नया चेहरा देने की, और टोयोटा वालों ने वही किया। 2016 में इस गाड़ी की नेक्स्ट जनरेशन को, मतलब कि सेकंड जनरेशन को लॉन्च किया गया, जिसने इस गाड़ी को पहले से काफ़ी बेहतरीन बना दिया।
सेकंड जनरेशन टोयोटा इनोवा को सबसे पहले वापस से इंडोनेशिया में ही लॉन्च किया गया था 2015 में, और पिछली बार की तरह ही अगले साल 2016 में टोयोटा वालों ने इंडिया में हुए ऑटो एक्सपो में इसको रिवील किया और फिर उसी साल मई में इसे लॉन्च कर दिया गया। इस नई इनोवा में 2.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन और 2.4 लीटर डीजल इंजन दिया हुआ था। इसके बाद 2016 में ही अगस्त के महीने में इस गाड़ी को पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया। 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन था जो 164 bhp की पावर जनरेट करता था और 246 Nm का टॉर्क। और इसी के साथ इनोवा क्रिस्टा इंडिया की सबसे पहली ऐसी एमयूवी बनी जो सबसे कम पैसों में बेहतरीन सेफ्टी प्रोवाइड करती थी। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, हिल स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स के साथ साथ 7 एयरबैग्स भी इस गाड़ी में ऑफर किए जा रहे थे। सिर्फ सेकंड जनरेशन ही नहीं, इनोवा के सेल्स फिगर को और इम्प्रूव करने के लिए कई बार इस गाड़ी के अलग अलग एडिशंस को भी लॉन्च किया गया है। जैसे कि 2012 में इसके लिमिटेड एडिशन इनोवा एरो को लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2018 में इनोवा टूरिंग स्पोर्ट को लॉन्च किया गया था। 2020 में लीडरशिप एडिशन को लॉन्च किया गया है। 6th पॉइंट, ये गाड़ी काफ़ी स्पेशियस रही है हमेशा से ही। जब इसकी फर्स्ट जनरेशन को लॉन्च किया गया था तब भी, और जब सेकंड को लॉन्च किया गया तब भी। लेकिन लोगों की उम्मीदें समय के साथ बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए टोयोटा वालों ने इस गाड़ी के डायमेंशंस में भी काफ़ी बदलाव किए। अगर 2005 की सबसे पहली इनोवा को कंपेयर किया जाए आज 2020 की इनोवा से, तो इसकी लेंथ को 180 mm तक बढ़ा दिया गया है, विड्थ को 60 mm तक बढ़ा दिया गया है, हाइट को 40 mm तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन व्हील बेस आज भी उतना का ही उतना है, 2750 mm। 7th पॉइंट, सिर्फ डायमेंशन और फीचर्स ही नहीं, 2005 में लॉन्च होने के बाद आज तक, मतलब कि इन 15 सालों में इस गाड़ी के प्राइसेस में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। 2005 में इंडिया के अंदर इस गाड़ी को सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था मात्र 6.82 लाख में, 6,82,000 रुपये में। डिटेल्ड प्राइसेस के बारे में बात करता हूँ तो इसके पेट्रोल वेरिएंट्स एक्स शोरूम प्राइसेस न्यू दिल्ली के हिसाब से 6.82 लाख रुपीज़ से शुरू होकर पेट्रोल टॉप वेरिएंट 9.43 लाख रुपीज़ का मिल जाता था, जबकि डीजल वेरिएंट्स 7.42 लाख रुपीज़ से शुरू होकर डीजल टॉप वेरिएंट 10.03 लाख रुपीज़ का मिल जाया करता था। अगर मैं इन प्राइसेस को आज के प्राइसेस से कंपेयर करूं तो टोयोटा इनोवा पेट्रोल में लगभग 8.5 लाख से 12 लाख रुपए तक महंगी हो चुकी है और डीजल में 8.25 लाख से लगभग 13 लाख रुपए तक महंगी हो चुकी है। मतलब कि इसके प्राइसेस लगभग 2 गुने हो गए हैं। आज की बात करते हैं तो इस गाड़ी के 2.8 लीटर डीजल इंजन को BS6 एमिशन नॉर्म्स की वजह से डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब इस गाड़ी में सिर्फ 2.4 लीटर डीजल इंजन मिलता है और पेट्रोल में 2.7 लीटर पुराना वाला पेट्रोल इंजन मिलता है। पेट्रोल इंजन में लगभग 10.75 टू 11.25, जबकि डीजल इंजन में 15.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। इसमें 2 सीटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक है 7 सीटर और दूसरा है 8 सीटर। 8th पॉइंट, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में इस गाड़ी को काफ़ी पसंद किया जाता है। लगभग 15 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च हुए, लेकिन अभी तक कोई भी गाड़ी इसको टक्कर नहीं दे पाती। 2018 में ये पूरी दुनिया की 3rd हाईएस्ट सेलिंग एमयूवी थी। इसकी 1,73,438 यूनिट्स बिकी थी 2018 में। 2019 में पूरी दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट डाउन हो जाने की वजह से इसकी उतनी बिक्री तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ये 2019 में 14th बेस्ट सेलिंग एमयूवी बनी। इसकी 97,890 यूनिट्स बिकी थी, जिसमें से इंडिया में ही 60 से 65,000 यूनिट्स बिक गई थी। आज भी ये गाड़ी इंडिया में अपनी सेगमेंट में एक तरफा राज करती है। इस गाड़ी को खरीदने वाले 99% कस्टमर्स सेटिस्फाइड ही होते हैं। तो चलिए कमेंट कर मुझे बताइएगा कि इस गाड़ी के बारे में आपका क्या सोचना है। अगर आपके पास भी ये गाड़ी है तो इससे जुड़ी हुई एक ना एक खास बात ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।